Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 12 Ratio and Proportion, and this is the last lecture for this chapter. In the last video, we learned what is unitary method and how we can use unitary method to calculate values for a given quantity, how we can use unitary method in our practical life. And today we will be solving exercise 12.3. So let's just start with the first question. So first question is, if the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meters of cloth. तो हमको दिया गया है कि 7 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 1470, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, राइट साइड में. तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट. तो हम कॉस्ट को कहाँ पे रखेंगे, राइट साइड में. दैट मीन्स 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 1470. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे. फॉर 1 मीटर इट विल बी रुपीज़ 1470 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, एंड यू कैन डिवाइड इट 1470 डिवाइडेड बाय 7. 1470 divided by 7 is 7 into 2 is 14. This will become 7 and 7 into 1 is 7 and this 0 as it is. So cost of 1 meter of cloth is rupees 210. और हमको क्या निकालना है, find the cost of 5 meters of cloth. तो 5 meters cloth की cost कितनी होगी, it will be 210 multiplied by 5, right? 210 multiplied by 5, and 210 multiplied by 5, again you can check, 5 into 0 is 0, 5 into 1 is 5 and 5 into 2 is 10. So cost of 5 meters of cloth will be rupees 1050. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एकता अर्न्स रुपीज 3000 in 10 days. हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days? तो हमको पता लगाना है कि वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी. तो हमको क्या पता लगाना है, रुपीज़. तो अगेन हम रुपीज़ को रखेंगे राइट साइड में. सो इन 10 डेज शी अर्न्स रुपीज़ 3000, राइट. सो इन 1 डे, एक दिन में वो कितना अर्न करती है, इट विल बी 3000 डिवाइडेड बाय 10 एंड 3000 डिवाइडेड बाय 10 इज रुपीज़ 300. तो एक दिन में वो कितना अर्न करती है, रुपीज़ 300. सो इन 1 डे शी अर्न्स रुपीज़ 300 एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज. तो हमको अगर 30 डेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 300 विथ 30 एंड 300 इंटू 30 इज 9000. सो शी अर्न्स रुपीज़ 9000 इन 30 डेज. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए. इफ इट हैज़ रेन 276 millimeters in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week, that is 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate. तो अगर लास्ट 3 डेज में 276 मिलीमीटर रेन हुई है तो हमको बताना है कि एक फुल वीक में कितनी सेंटीमीटर रेन होगी, और हमको अज्यूम करना है कि रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक दिन में कितनी रेन हुई है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रेन इन 7 डेज, राइट. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द रेन इन 1 डे. तो इन 3 डेज इट हैज़ रेन 276 millimeters. So in 1 day it is 276 divided by 3 and 276 divided by 3 is 92 millimeters. 276 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 92 मिलीमीटर्स. तो एक दिन में कितनी बारिश हुई है, 92 मिलीमीटर्स. तो अब हमको निकालना है 7 डेज में. सो इन 7 डेज it will be 92 multiplied by 7, right? And 92 multiplied by 7, you can check. 7 into 2 is 14, 1 carry, 7 into 9 is 63 and plus 1 64.
So in 7 days it has rained 644 millimeters. And it has asked how many centimeters of rain. तो अगर हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10. सो इट विल बी 644 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 64.4 centimeters. So in one full week it has rained 64.4 centimeters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50. What will be the cost of 8 kg ऑफ व्हीट? तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट. तो हम किसको राइट साइड में रखेंगे, कॉस्ट को. करेक्ट. सो 91.5 रुपीज में कितना केजी व्हीट आ रहा है, 5 kg. तो हम कॉस्ट को रखेंगे राइट साइड में. सो 5 kg कॉस्ट ₹91.50, राइट. और हमसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg. तो पहले हम 1 kg की कॉस्ट निकालेंगे. 1 kg की कॉस्ट आएगी 91.5 डिवाइडेड बाय 5, राइट. 91.5 डिवाइडेड बाय 5. और आप इसको करके देख सकते हैं. 91.5 divided by 5. 5 into 1 is 5, remainder 4, this will become 41. 5 into 8 is 40, this will become 15 with a point, and 5 into 3 is 15. So this will become 18.3. So 1 kg of wheat cost ₹18.3. और हमको क्या निकालना है, what will be the cost of 8 kg of wheat. तो हम क्या करेंगे, इसको simply multiplied by 8. So for 8 kg it will be 18.3 multiplied by 8, and 18.3 multiplied by 8 you can do 8 into 3 is 24, 8 into 8 is 64, plus 2 66, and 8 into 1 is 8, plus 6 is 14 with a decimal. So 8 kg of wheat will cost ₹146.4. 8 kg wheat की कॉस्ट कितनी होगी, ₹146.4. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए. व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183. अब की बार हमसे व्हाट क्वांटिटी पूछा है, तो हम केजी को किस में रखेंगे, राइट साइड में. करेक्ट. So for ₹91.5 we can purchase 5 kg of wheat, right? So for ₹1 हम कितना wheat खरीद सकते हैं, 5/91.5. और हमको पता लगाना है कि what quantity of wheat can be purchased in ₹183. So for ₹1 इतना है, तो for ₹183 it will be 5/91.5 इंटू 183. ठीक है. 183 में इतना केजी व्हीट आएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर आप 91.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 इंटू 5 इज 10, 1 कैरी, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3, एंड 2 इंटू 9 इज 18. इट इज 183 ओनली. तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ. 91.5 इंटू 1 एंड 91.5 इंटू 2. So this will become 5 into 2, and that will be 10 kgs. तो 183 रुपीज में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं, 10 kgs. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? तो लास्ट 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम अज्यूम करें कि इसी रेट से टेम्परेचर गिरेगा, तो हमको बताना है कि हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज. तो हमको हाउ मेनी डिग्रीज पूछा है, तो हम डिग्रीज को कहाँ रखेंगे, राइट साइड में. करेक्ट. सो इन द लास्ट 30 डेज, 30 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्रीज, राइट. तो एक दिन में कितना ड्रॉप होगा, इट विल बी 15/30, दैट इज 1/2 डिग्रीज,
राइट। और हमको पता लगाना है हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो एक दिन में अगर इतना है तो 10 डेज में कितना होगा, यस, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो इन 10 डेज इट विल बी 1/2 इंटू 10 एंड 1/2 इंटू 10 इज 5. So in the next 10 days the temperature will drop by 5 degrees. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Shaina pays rupees 15,000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains the same? तो शाइना 3 मंथ का रेंट देती है रुपीज़ 15,000. हमको पता लगाना है कि हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर द होल ईयर. तो हमको मनी पता लगाना है हाउ मच शी हैज़ टू पे. तो अगेन हम 15,000 को कहाँ पे रखेंगे, राइट साइड में. सो फॉर 3 months शी पेज रुपीज़ 15,000. So for 3 months she pays rupees 15,000, right? So for 1 month, first we will calculate for 1 month. It will be rupees 15,000 divided by 3, that is 5,000. तो एक महीने का वो कितना रेंट देती है, 5,000. और हमको पता लगाना है फॉर अ होल ईयर. होल ईयर मीन्स 12 months. So for 1 month it is 5,000. Therefore for 12 months it will be 5,000 multiplied by 12, right? And 5,000 multiplied by 12 is rupees 60,000. तो उसको एक फुल ईयर का कितना रेंट देना है, रुपीज 60,000. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Cost of 4 dozen bananas is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? 4 डजन बनानास की कॉस्ट है 180. तो हमको पता लगाना है कि हम 90 रुपीज़ में कितने बनानास खरीद सकते हैं. हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी बनानास. तो हम नंबर ऑफ बनानास को रखेंगे राइट साइड में. सो फॉर रुपीज़ 180 वी कैन परचेज 4 डजन बनानास. और एक डजन में होते हैं 12. सो 4 डजन विल बी 12 into 4 which will be 48, right? So 180 रुपीज़ में कितने बनानास आएंगे, 48 बनानास, right? And we have to find out how many bananas we can purchase for rupees 90. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, for rupees 1 we can purchase 48 upon 180 बनानास, राइट. एक रुपीज़ में हम इतने बनानास खरीद सकते हैं. तो 90 में कितने खरीदेंगे, करेक्ट, वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 90. सो फॉर रुपीज़ 90 इट विल बी 48 अपॉन 180 इंटू 90 एंड वी कैन कैंसल दिस आउट. 90 इंटू 1 एंड 90 इंटू 2, दिस विल बिकम 48 divided by 2 which is 24. So for 90 rupees we can purchase 24 bananas, or I can say 2 dozen bananas we can purchase for rupees 90. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? Again हमसे weight पूछा है, so we will keep weight in the right side. So for 72 books the weight is 9 kg, right? तो एक बुक का कितना वेट होगा, फॉर 1 बुक द वेट विल बी 9/72. और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इट विल बी 1/8. यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1 एंड 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8. सो इट विल बी 1/8 kg for 1 book and we have to find what is the weight of 40 such books. तो अगर एक बुक का वेट 1/8 है, so for 40 books it will be 1/8 multiplied by 40. This will be 40 divided by 8 which is 5. So for 40 books the weight will be 5 kg. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. So 108 liters of diesel for 594
kilometers. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometers? अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डीजल, तो हम डीजल को कहाँ रखेंगे, करेक्ट राइट साइड में. सो वी रिक्वायर 108 liters of diesel for 594 kilometers. So for 594 kilometers we require 108 liters of diesel. तो अगर मुझे 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी 108 डिवाइडेड बाय 594, राइट. फॉर 1 किलोमीटर इट विल बी 108 डिवाइडेड बाय 594. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 6. अगर आप 108 को 6 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 6 into 1 is 6, remainder is 4, this will become 48 and 6 into 8 is 48. So this will become 18 and similarly 594 divided by 6 will be 6 into 9 is 54. This will again become 54 and 6 into 9 is 54. So this will become 99 and 18 upon 99 you can further simplify. You can divide both of them with 9. So 18 divided by 9 is 2 and 99 divided by 9 is 11. तो 1 किलोमीटर के लिए मुझे कितना डीजल चाहिए, 2/11 लीटर्स, राइट. और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर्स. तो 1 किलोमीटर के लिए इतना है, तो 1650 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 1650, राइट. एंड 1650 को आप 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 11 into 1 is 11, रिमाइंडर इज 5, this will become 55 and 11 into 5 is 55, right, and this 0 as it is. So it will be 150, right. So this becomes 2 into 150, that is 300. So to travel 1650 kilometers you require 300 liters of diesel. ठीक है, आपको कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, 300 लीटर्स की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. राजू परचेजेस 10 pence for rupees 150 and Manish buys 7 pence for rupees 84. Can you say who got the pens cheaper? तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक एक पेन की प्राइस को कंपेयर करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि किसने पेन्स चीपर खरीदे हैं. सो राजू परचेज्ड 10 pens for rupees 150, राइट. फॉर राजू वी विल राइट 10 pens for rupees 150, राइट. तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, इट विल बी 150 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज ₹15. तो राजू ने जो पेन खरीदे उस एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹15. नाउ लेट्स चेक फॉर मनीष. सो फॉर मनीष ही परचेज्ड 7 pens for rupees 84, 7 pens for rupees 84. So for 1 pen it will be 84 divided by 7, which is rupees 12. So who got the pens cheaper? Manish. मनीष के एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹12, और राजू के एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹15. सो मनीष गॉट द पेन्स चीपर. इट विल बी मनीष. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनीश मेड 42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? तो हमको बताना है कि किसने ज़्यादा रन्स पर ओवर बनाए हैं. तो हम देखेंगे कि दोनों ने एक एक ओवर में कितने रन्स बनाए हैं. सो फॉर अनीश ही हैज़ मेड 42 runs in 6 overs. So for Anish he has made 42 runs in 6 overs. 6 overs में उसने रन्स बनाए हैं 42. तो एक ओवर में उसने कितने रन बनाए होंगे, इट विल बी 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 7. So he has made 7 runs per over. Now let's check for Anup.
he has made 63 runs in 7 overs. So in 7 overs he had made 63 runs, and in 1 over if we calculate, it will be 63 divided by 7, which is 9. So Anup has made 9 runs per over. So who made more runs per over? It will be Anup. अनूप ने ज़्यादा रन्स बनाए हैं पर ओवर, विच इज 9. ठीक है, क्लियर है. तो स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेज ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.